हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10th के पेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है उसको पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा वो हमारा पेंटिंग का क्लास 10th का। ये मैं जो पढ़ाने वाला हूँ आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाला हूँ। अब जब आप एनआईएस की बुक डाउनलोड करते ही आपको आपको हार्ड कॉपी मिली होगी, तो आपके इंडेक्स में टोटल आपके 9 चैप्टर होंगे। बट क्या आपको 9 के 9 चैप्टर पढ़ने हैं? ऐसा नहीं है। आपका 40% जो सिलेबस है उसे रिड्यूस कर दिया गया है, जिसके अंदर पेंटिंग का जो चैप्टर नंबर 3rd है, 4th है और 6th है, ये आपको पढ़ना नहीं है, ये आपके टीएमए में आ जाएगा। और जो आपको पढ़ना है थ्योरी के लिए वो चैप्टर नंबर 1st है, 2nd है, 5 है, 7 है, 8 और 9 है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया आपको कौन कौन सा पढ़ना है। तो आपका ये जो चैप्टर नंबर 1st है बच्चों, ये बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, इस चैप्टर के अंदर आपको जो मेन हमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो मेन पढ़ना है वो 3 हमें पेंटिंग्स के बारे में देखना है। ठीक है, पहले जो हड़प्पा सभ्यता से जो हमें एक नर्तकी की मूर्ति मिली है उसके बारे में जानना है कि ये मूर्ति कहाँ से मिली है, इस मूर्ति का क्या इतिहास है। इसके बारे में बिल्कुल हमें अच्छे से डीप अध्ययन करना है, स्टडी करनी है। ठीक है, फिर हम देखेंगे जो हमारा दूसरा जो इस चैप्टर का जो डायग्राम है, रामपुरवा का जो बुल कैपिटल। ठीक है, ये जो एक बैल का चित्र बोल सकते हो जो उल्टे कमल के ऊपर मिला है। और तीसरा जो हमारा ये हमारी जो एक पेंटिंग मिली है अजंता की गुफाओं से, इसके बारे में देखेंगे। ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर हमारा मेन इन 3 जो चित्र है इस पर हमारा फोकस होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है बच्चों हमारा, नाचती हुई जो लड़की है ये, ठीक है, नाचती हुई लड़के की धातु की मूर्ति हमें कहां से प्राप्त हुई है? तो ये जो धातु की मूर्ति है बच्चों हमें जो मिली है ये नाचती हुई लड़की की, अच्छा सॉरी थोड़ा सा पीडीएफ आगे पीछे हो गया बच्चों। जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा, नाचती हुई लड़की की मूर्ति का सर्वाधिक प्रभाव विशेषता क्या है? मतलब ये जो लड़की की हमें जो मूर्ति मिली है नाचती हुई लड़की की मूर्ति, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है? तो इस मूर्ति की जो सबसे अद्भुत विशेषता ये है कि कलाकार ने अपनी कला की कलात्मक विशेषताओं का मिश्रण को बहुत ही कुशलता से इसमें दिखाया है। ठीक है, और ये जो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था ये वाला, ये क्या कहता था हमें, नाचती हुई लड़की जो धातु की मूर्ति मिली है कहां से प्राप्त हुई है? तो देखिए, जब आप हिंदुस्तान का मैप देखते हैं तो अभी तो खैर ये पाकिस्तान में चला गया है, पाकिस्तान के हड़प्पा नामक जगह से ये मूर्ति हमें प्राप्त हुई थी। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, बैल के शीर्षक फलक पर क्या रखा हुआ है? तो ये जो बैल का शीर्षक फलक है इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? तो इसके ऊपर बैल रखा हुआ है। ठीक है, और सबसे ऊपर बैल की क्या है? सिर है। ठीक है, तो ये समझ आ गया बच्चों, बैल का सिर। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, बैल के शीर्ष का आधार कैसा है? तो बैल के शीर्ष का जो आधार है ये बेस कैसा है? तो ये घंटी की आकृति के जैसा है, मानो जैसे उल्टी घंटी हो। ठीक है, उल्टी घंटी कमल के रूप में इसका आकार है। ठीक है, आधार का। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? ये जो आपको चित्र में दिख रही होगी बहुत सारी गुफाएं हैं। ठीक है, लाइन से। ठीक है, ये अजंता की गुफाएं बच्चों, ये अजंता की गुफाएं आपकी पड़ती है महाराष्ट्र में। भारत का जो महाराष्ट्र राज्य है वहां पे पड़ता है बच्चों अजंता की गुफाएं। ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। तो बच्चों, अजंता की गुफाओं से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट सुन लीजिए। देखो बच्चों, अजंता की जो गुफाएं ना ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अजंता नामक गांव में स्थित है। ये गुफाएं सह्याद्री पर्वतमाला पे बनी हुई है और ये चट्टानों को काट करके बनाई गई हैं। इन गुफाओं को बनाने का श्रेय हरिसेन नाम के एक सामंत को दिया जाता है। इसका नाम 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चित्र इसमें मिले हैं, शिल्पकारी मिली है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग चित्र मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, इन गुफाओं में टोटल जो इतिहासकारों को 29 गुफाएं मिली है। ठीक है, अजंता की गुफाओं में टोटल कितनी गुफाएं थी? 29। 1819 में शिकार करने आए हुए आर्मी ऑफिसर जॉन स्मिथ और उनके दल ने इन गुफाओं की खोज करी थी। साल 1983 में अजंता की गुफाओं को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। ठीक है बच्चों, अजंता की गुफाओं में बहुत सारे चित्र मिले हैं, उसमें से एक चित्र मिला हमें अश्वेत राजकुमारी का। तो क्वेश्चन पूछ लेता बच्चों, ये अश्वेत राजकुमारी का चित्र किस युग का है? तो 2री शताब्दी
से लेकर के 6ठी शताब्दी गुप्त काल का ये माना जाता है, ठीक है, गुप्त या वाकाटक काल का। किस चरण में भगवान बुद्ध को प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता था? देखो बच्चों, शुरुआत में ना भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई जाती थी, ठीक है, प्रतीक के रूप में दिखाया जाता था। या तो उन्हें पेड़ के रूप में दिखाया जाता था या किसी भी एक सिंबल के रूप में दिखाया जाता था। तो जो बुद्ध को प्रतीक के रूप में दिखाते थे उसे कहते थे हीनयान। क्या कहते थे बच्चों? हीनयान। और जो बुद्ध को ना मूर्ति के रूप में पूजते थे उन्हें कहते थे महायान, ठीक है। तो ये याद रखना, जो बुद्ध को प्रतीक के रूप में पूजते थे वो हीनयान संप्रदाय के लोग थे, और जो बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजते थे उन्हें सॉरी, जो बुद्ध को प्रतीक के रूप में पूजते थे वो हीनयान हो गए, और मूर्ति के रूप में पूजते थे वो थे महायान, ठीक है। अब आगे देखिए, अशोक के काल की सबसे प्रसिद्ध शीर्ष क्या थी? तो देखो, अशोक के टाइम पे बहुत सारे स्तंभ बनवाए गए जिनके ऊपर क्या कहते हैं, ऊपर किसी ना किसी जानवर का शीर्ष होता था, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो अशोक के काल में बनाया गया सबसे फेमस जो शीर्ष है वो बैल का शीर्ष है। किसका है बच्चों? सांड का शीर्ष, ठीक है। समझ आ गया आपको? भगवान बुद्ध के मानवीकृत रूप को क्या कहते हैं? तो देखो, भगवान बुद्ध के, अभी मैंने पीछे बताया था, भगवान बुद्ध के प्रतीक के रूप में पूजते तो उसे हीनयान कहते हैं, और मानव के रूप में पूजा जाता है उसे महायान कहते हैं, ठीक है। या मूर्ति की पूजा की जाती है भगवान बुद्ध की। सांड का शीर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रामपूर्वा बुल कैपिटल के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, अजंता की सबसे अच्छी सर्वोत्तम कृति कौन सी है? तो अश्वेत राजकुमारी की। अजंता की गुफाएं कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये मैंने बताया था, अजंता गुफाओं में बहुत सारे चित्र मिले, सबसे अच्छा चित्र अश्वेत राजकुमारी का है। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, रामपुरवा बुल कैपिटल किस चीज से बना हुआ था? तो ये जो बुल कैपिटल है ये बच्चों देखो, उत्तर पॉलिश की, इसके ऊपर पॉलिश किया गया है। रामपुरवा बुल जो है ये बलुआ पत्थर से बनाया गया था। किससे बनाया गया था बच्चों? बलुआ पत्थर से, ठीक है। नाचती हुई लड़की का केस विन्यास कैसा है? तो देखो, नाचती हुई लड़की का जो केस है, केस विन्यास बहुत ही सुंदर है। इसके बालों को देखो बच्चों, बहुत ही सुंदर है। पूरे केस को बांध करके एक जूड़े का आकार दिया गया है। इसके बालों को जूड़े के जैसा बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, बैल के शीर्ष की अति विशेषता क्या है? मतलब ये जो बैल का शीर्ष है ना, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है? इस मूर्ति को देखो पहले बनाया गया और इसको पॉलिश किया गया है इसके चमक के लिए, ठीक है। और जो इसका बेस है ना, आधार, वो उल्टी घंटी जैसा कमल का आकार है। इसके शीर्ष पे क्या है? तो बैल है, ठीक है, बैल का सिर है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अश्वेत राजकुमारी में किस प्रकार के रंग का प्रयोग किया गया है? तो बच्चों, अश्वेत राजकुमारी की देखो चित्र कहाँ पे मिला था? अजंता की गुफाओं में मिला था। ये पृथ्वी के रंग का है इनका, ठीक है, पृथ्वी के रंग का मतलब मिट्टी के कलर का है। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, भगवान बुद्ध को प्रतीकों के रूप में किस माध्यम से दर्शाया गया था? तो देखो बच्चों, मैंने बताया था भगवान बुद्ध को प्रतीक के रूप में जो संप्रदाय मानता था वो हीनयान संप्रदाय था, और जो मूर्ति के रूप में या इंसान के रूप में पूछता था उसे महायान कहते थे, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अश्वेत राजकुमारी की आकृति का आकार कितना है? तो अश्वेत राजकुमारी ये जो मिली है हमें, इसका आकार, लंबाई इसकी 20 फीट और चौड़ाई इसकी 6 फीट लगभग है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय कला के इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? किस काल को? देखो देखो, बहुत सारे स्तंभ बनाए गए, चित्र बनाए गए, तो भारतीय भारतीय कला के इतिहास में ना स्वर्ण युग, कला का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो गुप्त काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों? गुप्त काल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, नाचती लड़की ने क्या परिधान पहना हुआ है? इसने कपड़े क्या पहने हुए हैं? इसने कोई भी परिधान नहीं पहना हुआ, ये निर्वस्त्र है, ठीक है बच्चों। देखो, इसके कलाकार ने अपनी पूरी कलात्मक विशेषताओं को इसमें उकेरा है। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, अजंता चित्रों के किस चरण में अश्वेत राजकुमारी को बनाया गया था? तो महायान चरण में। महायान चरण किसे कहते हैं बच्चों? देखो, अजंता में टोटल 29 गुफाएं मिली थी। ज्यादातर गुफाएं जो थी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में ना जो लोग भगवान बुद्ध को प्रतीक के रूप में पूजते थे उसे हम क्या कहते थे? हीनयान, ठीक है, हीनयान संप्रदाय कहते हैं। और जो बुद्ध को इंसान या मूर्ति के रूप में पूजते उसे महायान संप्रदाय कहते थे, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 22 है, गुप्तकालीन युग में सबसे प्रसिद्ध चित्रकला कौन सी मानी जाती है? तो अजंता की चित्रकला को सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है, ठीक है बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 पहले आ गया आपका, 20 के बाद 21 ये है, ठीक है। ये फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। नाचती हुई लड़की की ऊंचाई कितनी है? इसकी हाइट कितनी है? तो 4 इंच हाइट है। तो बच्चों, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे फर्स्ट चैप्टर के वो मैंने जल्दी से पढ़ा दिया आपको।
और ये एग्जाम के आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।